हाँ भाई, हाँ भी बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे। मैंने तुम्हारी पिछली वीडियो में पता क्या कराया था? PYQ कराए थे फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट आते हैं ना, MCQ सारे कराए थे। और अब ये सेकंड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं। कौन सा चैप्टर है भैया? सेकंड चैप्टर बोले तो झकास। सेकंड चैप्टर कौन सा होता है? एसिड्स, बेस एंड सोल्ट। यार बहुत सौ को तो नाम भी ना पता होगा, मुझे अभी पता है। पूरी 10th क्लास ख़त्म होने को जा रही है, लेकिन बच्चों को नाम नहीं पता नहीं हो तो चैप्टर के अभी तक भी मुझे पता है ना। हमारे बच्चे भी ऐसे ही। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो? टोमेटो कौन सा एसिड होता है? मैंने कितनी बार बताया, ऑक्जेलिक एसिड। रटना पड़ेगा बिल्कुल जिंदा जिंदा रट लो। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। टेमेरिंड होती है, टेमेरिंड इमली। इमली में होता है टर्टरिक एसिड। टी से क्या बनेगा? टर्टरिक एसिड। ठीक है भाई, टर्टरिक एसिड। और भैया लेमन में याद रखना सिट्रिक एसिड। खट्टी चीज़ों में कैसा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रटने वाला क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ तीर चलाने नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? ओए होए, स्ट्रॉन्ग ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग कौन होगा भैया? सबसे जिसकी सबसे कम पीएच वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लो, ये ले। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? अब इनमें से स्ट्रॉन्ग देखो, HCl दे रखा है, ये दे रखा है एसिटिक एसिड। लेमन जूस भी एसिड होता है, प्योर मिल्क में भी एसिड होता है। अब यहाँ देखो पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी भाई यार। ये पीएच वैल्यू दे रखी है 1 जिस देखो 1, इसकी 5, इसकी 2.2, इसकी 6। जिसकी सबसे कम पीएच वैल्यू की वो सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आगे बढ़ो फटाफट से। ठीक है भाई, चलो आंसर देख लो एक बार। ओहो, अब आंसर देखो मेरे भाई। Na2CO3 डॉट 10H2 इज नोन एज। ये मैंने कुछ चीज़ें रटाई थी फैमिली ऑफ सोल्ट में से। सोल्ट में कुछ चीज़ें थी, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सबके फॉर्मूले लटाए थे। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया भाई। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, Na2CO3 डॉट 10H2 किसका होता है? ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है भैया, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, सबकी पसंद निरमा। ठीक है, चलो भी काटो इसे, ए से करो ऊपर हल्का सा। पीएच वैल्यू <7। अच्छा यार देखो, फिर वही वाली बात आ गई। अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो एसिडिक की तरफ होगा, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? एसिडिक वाला, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट? ये कुछ काम का सवाल है ना? दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। न्यूट्रल सोल्ट वो होते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो स्ट्रोंग स्ट्रोंग एसिड और प्लस स्ट्रोंग बेस से मिलके बने होते हैं। स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस, अब पता कर लो कौन सा। देखो NH4Cl, Cl कहाँ से आया? HCl से। Cl कहाँ से आया? HCl से। और NH4 कहाँ से आया? NH4OH से। OH। अब ये देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ना, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। अब ये देखो CH3COO कहाँ से आया? CH3COOH से आया, तो ये वाला तो वीक एसिड है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। NH4Cl स्ट्रॉन्ग, NH4OH वीक है। NaCl, Na कहाँ से आया? NaOH से आया भैया। ये ऐसे करने पड़ेंगे तुम्हें, अगर जितने भी तुम्हें सोल्ट दे देगा तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कहाँ से आया। और Na तो NaOH से आ जाएगा, और Cl कहाँ से आएगा? HCl से आएगा। भाई जिंदगी दिख रहा है यार साफ साफ, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। लो भैया ठोको ताली, आंसर आ गया। न्यूट्रल सोल्ट वही होता है जो हमेशा किससे आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उड़ाओ इसे, ख़त्म करो। चलो काटो भाई, कट जा। अबे यार ये मूड ख़राब कर देता, घूम क्यों जाता? When a base react with a metal, it forms a salt and release hydrogen gas. How can the presence of hydrogen be detected? भाई मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई थी। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब बेस में सोल्ट, मतलब बेस को मेटल से मिलाया, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ और तैयार हो गया। जब भी बेस की रिएक्शन मेटल से होगी तो क्या निकलेगा मेरे भाई? एक तो सोल्ट निकलेगा और दूसरी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। रट के मारो इसे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रट लो, मैं कहता हूँ ना रट लो तो रट ही लो मेरे भाई। अब हाइड्रोजन का पता कैसे लगाते हैं? दया पता करो कैसा आएगी हाइड्रोजन। तो मैंने दो चीज़ें बताई थी तुम्हें।
एक तो हाइड्रोजन का पता कैसे लगाओगे, और दूसरा ये था कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन के पास में वो लेके आना, बस गैस के पास में कैंडल लेके आना, एक जली हुई कैंडल, मोमबत्ती लेके आइए, और देखोगे पॉप साउंड निकलेगी, टप पड़क पड़क, है ना, पड़क पड़क की आवाज़ निकलेगी मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, हम पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन गैस है। अगर हमें CO2 गैस का पता करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर CO2 का पता चल गया तो CO2 क्या करो, CO2 में क्या कर दो, गैस में लाइम वाटर से पास करा दो, लाइम वाटर से पास करा दो। लाइम वाटर पहले तो सफ़ेद होगा, नींबू पानी कैसा होगा शुरू में, जैसा सफ़ेद सा पानी जैसा, लेकिन जब उसमें CO2 पास हो जाएगी ना, CO2, तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया, दूधिया, D फॉर दूधिया, ठीक है भाई। चलो आगे और चलते हैं। ये रहा, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाई ए बर्निंग कैंडल, जली हुई मोमबत्ती लेके आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। तो इसमें देखियो ऑल सोड है हाइड्रोजन आयन है, बिल्कुल यार, ये तो बिल्कुल ये समझो है ही होता है, जितने भी एसिड होते हैं उसमें H+ आयन होता है। ऑल बेसिस है हाइड्रोक्साइड आयन, अबे यार ये भी इजी, सब में OH आयन होता है, बोथ ए एंड भी, हाँ दोनों ऑप्शन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, C, ये आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। वीक, ये स्ट्रॉन्ग है, मैंने तुम्हें कुछ याद कराए थे नाम स्ट्रॉन्ग के, HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HNO3 तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैगा कि जो हाइड्रोजन भी निकलती है ना उसमें, उसको भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है, काय में, H2O में, वाटर बना देता है हाइड्रोजन का। याद आ गया वो, कुछ बच्चों को याद भी आ गया, वो जो इंटेलिजेंट से बालक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि जब मेटल से एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, आता है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन HNO3 के केस में क्यों निकलती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑक्साइड में बना दिया, पानी बना दिया हाइड्रोजन का। चलो फिर मिलते हैं आगे, मिलते हैं। वीक ये हो जाएगा, ये जो बच्चा भी वीक है। अरे हट यार, क्या हो गया, हट कांटे से, देखो फिर घूम गया, काटने से घूम क्यों जाता है। व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर, छोटा करो थोड़ा सा ये। अब प्योर वाटर की वैल्यू होती है 7, ठीक है, याद रखना इस बात को, बिल्कुल जो प्योर वाटर होगा उसकी वैल्यू होगी 7। न्यूट्रल होता है इसका मतलब, 7 वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रल। pH 7 से कम एसिड, 7 न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा बेसिक, याद रखियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ सोइल, भैया सोइल की एसिडिटी टेस्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, याद रख लो इसे। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है मेरे भाई, CaO, याद रखा करो ऐसी ऐसी चीज़ों को। CO, लाइम, कौन सा होता है, क्विक लाइम, याद कराए थे ना कुछ नेम, एक तो CaO क्विक लाइम, और एक CaOH का होल ट्वाइस, ये था सिलेक्ट लाइम, और ये तुम्हारा तीसरा वाले भाई साहब जो हैं ये थे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट, अरे यार कितनी बार बता दिया, जब जब क्या होता है मेरे भाई, एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, अभी बताया था हाइड्रोजन गैस निकलेगी जिंदी यार। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखा करो ये, देखो इससे भी, एसिड से भी ये निकलेगी और बेस से भी वही निकली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, देखिए भाई एसिड बेस का पता कैसे कैसे करते हैं, कुछ मैंने इंडिकेटर बताए, लिटमस बताया था, फिनोफ्थैलिन बताया था, मिथाइल ऑरेंज भी बताया था, टर्मरिक है ना, टर्मरिक भी बताया था, सोडियम क्लोराइड ये तो नहीं बताया था, ये तो एक सोल्ट होता है, NaCl, ये तो सोल्ट है, बाकी सब ये क्या है, इंडिकेटर है, पता चला, इनसे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ एसिड है बेस है। मैंने इनकी ट्रिक भी बताई है तुम्हें मेरे भाई कि इनको याद कैसे रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल, हाँ नेचुरल की वही बात है, नेचुरल में मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि 2 नेचुरल होते हैं, टर्मरिक और लिटमस, याद रख लो, लट के फेंक दो, टर्मरिक और लिटमस, तो इसमें लिटमस आएगा, ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, खाने वाला पाउडर, खाने वाला पाउडर कैसे बनता है, खाने वाले पाउडर का क्या पूछ रहा है यार, रुक एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, अच्छा बेकिंग पाउडर का फॉर्म, अरे यार ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, Na से बनेगा सोडियम, H से बनेगा हाइड्रोजन, CO3 से बनेगा कार्बोनेट।
या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो। तो इसमें ऑप्शन आएगा ये वाला, ये वाला मेरे भाई। तो इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई। खाने के सोडा से, खाने का सोडा इससे बनता है। चलो अब इसे काटो और इसे काटो भाई। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर भाई वीडियो समझ में आ रही है तो अभी रोक के कमेंट करो कि सर जी लगा दियो तुमने। और जो भी तुम्हें समझ रहा हो ना मेरे से, तुम बस कमेंट में डालो कि सर ये बना दो और हम तुम्हें समझा देंगे, ठीक है। ज़्यादा 1-2 दिन में सब वीडियो डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अभी बताया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करोगे तो लाइम वाटर कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की, यानी कि नीचे करो भाई क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है यार। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जरा लिख के देखते हैं, CO2 प्लस लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या बनेगा भाई, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 निकल जाएगी। अगर वो वाला ऑप्शन होता ना इसमें कि मिल्की वाला हो जाएगा तो मिल्की वाला कर देते, लेकिन इस ऑप्शन में ये कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी एसिड। अब मैंने तुम्हें बहुत बार बता रखा है कि एंटी एसिड वो होते हैं जब एसिडिटी हो जाती है ना पेट में हल्का फुल्की, तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए भी तो कहते हैं एंटी एसिड। हमारा एंटी एसिड एक ही बात। अब कौन सा बताया था मैंने तुम्हें, एक बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ नाम याद है कुछ, MgOH का होल ट्वाइस कैसे यूज़ होता है, एंटी एसिड यूज़ होता है। क्या नाम होता है इसका दूसरा, अगर यहाँ पे ये ना लिखा रहता और ये लिख देता ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। अब जब है ही ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला ये जो फॉर्मूला है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो अब कितनी देर की वीडियो होगी, कुछ पता भी है इसका। तो पहले इसे काटो तभी तो अब दिखा जरा, 12 मिनट की वीडियो होगी, कोई बात नहीं है। चलो ये तो होती ही रहा, टाइम तो होता ही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि याद करो पहले भी। चलो फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड। और मैंने तुम्हें एक चीज़ रटाई थी, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ है कार्बन, कार्बन मेटल नहीं है, सल्फर भी मेटल नहीं है, सोडियम मेटल है। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लाइन रटाई है मैंने तुम्हें, कितनी रटाई है, अब पता चल गया कहाँ फ़ायदा हुआ इसका। मैंने तुम्हें कितना रटाया कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इसका फ़ायदा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिला है। तुमसे इसलिए तो क्वेश्चन नहीं होते, तुम चीज़ों को याद ही नहीं करते। आपको याद ही नहीं करे तो क्वेश्चन कहाँ से होंगे, लो भैया सोर्स बायजूस, पता नहीं कहाँ से निकाले हैं मैंने क्वेश्चन ही, ठीक है मेरे भाई। बस मेरी मेहनत को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना फैलाओ भाई मेरे भाई, जो सब बच्चे हैं हाँ भाई समझ में आ गया, तू ही तो है।